हाय एवरीवन, होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली के बारे में। और ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों का आ रहा है, सोचा मैं एक वीडियो के माध्यम से ही आप सभी को अपडेट दूं। जो सेशन 2024-25 में जो आप सभी का एडमिशन चल रहा है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ का, और लगभग आप सभी का एडमिशन हो रखा है। बस अभी CUET वालों का अभी मतलब एडमिशन थोड़ा बहुत चल रहा है, अभी थर्ड लिस्ट भी आ चुके हैं। अब आपका ये क्वेश्चन आ रहा है कि अब स्पोर्ट राउंड रिलेटेड डाउट आ रहा है कि स्पोर्ट राउंड से रिलेटेड जो भी आपका डाउट आ रहा है उसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन को मैंने रखा हुआ है और वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपका मतलब जो भी फॉर्मेलिटी से रिलेटेड है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पे ही डायरेक्ट लेके चलता हूँ। तो देख सकते हो आप, आपके सामने ये लगभग 5 क्वेश्चन है। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं चलिए वन बाय वन जो भी है आपको बताता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ये आ रहा है कि स्पोर्ट राउंड कब स्टार्ट होगा। तो देखिए, स्पोर्ट राउंड ये समझने वाली बात है कि स्पोर्ट राउंड कब मेनली स्टार्ट होता है। तो जब तक जो नॉर्मल राउंड है, जब तक नॉर्मल राउंड ख़त्म नहीं हो जाता तब तक स्पोर्ट राउंड नहीं आता। अब स्पोर्ट राउंड आने का भी एक ये होता है, अगर मान लीजिए किसी भी कोर्सेज़ में सीटें ज़्यादा वैकेंट रह जाती हैं, उसी के लिए स्पोर्ट राउंड होता है। अब किसी मतलब कोर्सेज़ में 2-1 सीटें अवेलेबल है तो उनके लिए आपका जो स्पोर्ट राउंड रहता है वो नहीं आता है, ये ध्यान रखिए। तो स्पोर्ट राउंड आपका कब स्टार्ट होगा, तो देखिए स्पोर्ट राउंड अभी एडमिशन चल रहा है, तो ये मान के चलो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक आपका अपडेट आ जाएगा। ठीक है, तो आप फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर 1 से 7 तक वेट करो। अगर मैक्स टू मैक्स अगर आपका मतलब रहेगा ना तो 10 अक्टूबर तक आपका अपडेट आ जाने वाला है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। आपका आपका मतलब 10 अक्टूबर तक आप वेट करो, आपका आ जाएगा, अपडेट आ जाएगा कि कैसे होगा क्या होगा, वो उसमें अपडेट वो लोग दे देंगे। दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या सभी कोर्सेज़ का स्पॉट राउंड होगा। नहीं होगा, सभी कोर्सेज़ का नहीं होगा। जैसे मैंने बताया जस्ट पहले कि स्पॉट राउंड वही कोर्सेज़ में आता है जहाँ पे सीटें ज़्यादा वैकेंट रह जाती हैं। लास्ट ईयर अब देखिए, लास्ट ईयर कोर्सेज़ का मतलब काफ़ी लिमिटेड कोर्सेज़ का आया था, पर अच्छे खासे कोर्सेज़ थे मुझे जहाँ तक याद है। अब आप सोचिएगा BA ऑनर्स हिस्ट्री में स्पॉट राउंड आए तो नहीं आएगा। आप सोचिएगा BCom ऑनर्स में आए, BBA में आए, जर्नलिज्म कोर्सेज में आए, BA LLB में आए तो नहीं आएगा, ये ध्यान रखिए। जो अनपॉपुलर कोर्सेज हैं, हालांकि जामिया के कोई भी कोर्सेज अनपॉपुलर नहीं है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा कंपटीशन रहती है, मतलब काफ़ी 60 सीटों के लिए मतलब 10-10 20-20 हज़ार कैंडिडेट अप्लाई किया रहता है। CUT में ही आप देख लो, हिस्ट्री ऑनर्स के लिए ही आप देख लो कितने ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई किया, 200 से नीचे नीचे कट ऑफ ही नहीं आ रहा, तो उनका तो जाहिर सी बात है नहीं आएगा। अब जो कोर्सेज में वैकेंट रह जाएगी सीटें, उनके लिए आएगा ज़्यादा। अब 1-2 कोर्स सीटें अवेलेबल रही तो उसमें नहीं आएगा, मतलब ज़्यादा जैसे 10-15 सीटें अवेलेबल रही तो उसमें आ जाएगा। जैसे लास्ट ईयर में बता रहा हूँ कौन कौन कोर्सेज़ का आया था जहाँ तक मुझे याद है। एक तो आपका वीवॉक सोलर एनर्जी का आया था, दूसरा वीवॉक फूड प्रोडक्शन का आया था, तीसरा BA संस्कृत का आया था, चौथा पर्शियन का आया था, पांचवा उर्दू का भी आया हुआ था। और भी कोर्सेज़ का था, मुझे याद नहीं है, पर अच्छे खासे मतलब 10 से 12 कोर्सेज़ का आया हुआ था। ठीक है, तो मतलब जिसमें सीटें अवेलेबल होगी उसी में आएगा, जिसमें ज़्यादा सीटें अवेलेबल होगी। तो उसके बाद तीसरा क्वेश्चन ये आया है, कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। तो ये भी काफ़ी समझने वाली बात है। तो देखिए, वैसे कैंडिडेट जो जामिया मिलिया इस्लामिया में किसी भी कोर्सेज़ में उन्होंने अप्लाई किया है, उनके खुद के इंट्रेंस वाले कोर्सेज़ में, ये नहीं कि आप CUET के थ्रू आपने अप्लाई किया है तो वैसे कैंडिडेट लास्ट ईयर एलिजिबल नहीं थे स्पोर्ट राउंड में, तो हो सकता है इस साल भी वो एलिजिबल ना हो। वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जो जामिया मिलिया इस्लामिया के किसी कोर्सेज़ में उन्होंने इंट्रेंस दिया था और वो मतलब पासिंग मार्क्स अपना लाए होंगे। यानी इंट्रेंस में अपना पासिंग मार्क्स भी रहता है, 15 या 20% के आसपास रहता है, तो उतना आपका रहेगा तो तभी आप एलिजिबल हो गए स्पोर्ट राउंड में। अब स्पोर्ट राउंड जो CUET UG कोर्सेज़ के लिए जो अप्लाई किए हैं तो उनके लिए नहीं होगा, वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, मुझे जहाँ तक लग रहा है। लास्ट ईयर तो ऐसा ही हुआ था।
जो उनका खुद का एंट्रेंस दिए होते हैं वही एलिजिबल होंगे। अब मतलब स्पॉट राउंड के लिए कहाँ जाना होगा, तो देखिए उससे पहले ये समझ लीजिए कि स्पॉट राउंड जब अनाउंस होगा तो वेबसाइट पे वो लोग अनाउंस कर देंगे ये कोर्सेज़ में स्पॉट राउंड होने वाला है। आपको क्या करना है, सबसे पहले जहाँ से आप अप्लाई किए थे जो COE वाले वेबसाइट से जाकर आप लॉगिन कीजिएगा। वहाँ पे लॉगिन करने के बाद एक ऑप्शन आएगा स्पॉट राउंड का, तो वहाँ पे आपको जो भी कोर्सेज़ आपका दिखे, जब आपका एलिजिबल हो जाओगे तो वहाँ पे आपका कोर्सेज़ दिखेगा। बहुत सारे कैंडिडेट का नहीं दिखेगा, सेम वही सिचुएशन हो जाती है कि अगर आप पास नहीं होगे तब नहीं होगा, ठीक है। तो जो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे वहीं पे उनका दिख जाएगा, वो अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद वो क्या करेंगे, उसका जो भी अप्लाई किए होंगे उसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे कि हाँ ये कोर्सेज में आप अप्लाई किए हो। एक आपका मतलब एप्लीकेशन टाइप नंबर वो लोग जनरेट कर देते हैं कि हाँ ये कोड है, क्योंकि वो दिखाओगे तभी ना वो लोग समझेंगे कि ये कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसमें एक डेट भी दे दिया रहेगा नोटिफिकेशन में कि इस तारीख को आपको, जब आज जितने भी कैंडिडेट अप्लाई कर लेंगे उसके बाद क्या होगा कि एक डेट दिया जाएगा आपको कि इतने 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 कैंडिडेट हैं, आपको ये कौन से फैकल्टी में आना है वो लोग बता देंगे। वहाँ पे आपको जाकर सारे डॉक्यूमेंट को लेके जाना है। सॉफ्ट कॉपी लेके जाइएगा, लाइक एप्लीकेशन फॉर्म, आपका 10-12 का मार्कशीट से, आपका सर्टिफिकेट जो भी हो जाएगा कैटेगरी का, आपका जो भी आपने स्पोर्ट के लिए अप्लाई किया तो वो जाके आपको जामिया मिलिया इस्लामिया में जाके रिपोर्ट करना होगा। वहाँ पे जाइएगा, जो भी फैकल्टी में आपको बुलाया जाए वहाँ पे जाकर रिपोर्ट करके सबमिट कर लीजिएगा। वहाँ पे सबमिट हो जाएगा, उसके एक हफ्ता बाद आपका लिस्ट आएगा। वही जहाँ पे आप रिजल्ट वाले सेक्शन पे जाकर चेक करते हो वहीं पे आप चेक करोगे कि आप जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ रहेगा वहीं पे लिस्ट आ जाएगा। और जिनका लिस्ट में नाम रहेगा, वो नाम तो नहीं रहता, एप्लीकेशन नंबर आप अपना मिला लेना। जिनका रहेगा वो क्या करोगे, डायरेक्ट उनको टाइम दिया जाएगा। जैसे लिस्ट आता है ना तो उस ऊपर ही टाइम दिया जाता है कि टाइम डेट दिया जाता है कि इस डेट में आके आप अपना जो भी फॉर्मेलिटी है वो कंप्लीट करो। तब वहाँ पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देना होगा। तब वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप जमा करोगे, फीस पेमेंट करके आप एडमिशन ले लोगे। ऐसा कुछ फॉर्मेलिटी रहता है, सॉरी। तो ऐसे आपको कंप्लीट करना होगा। काफ़ी लंबा चौड़ा रहता है, इसलिए आप अपडेटेड रहना वेबसाइट पे। मैं भी अपडेटेड हूँ, आपको ज़रूर आपको अपडेट देते रहूँगा, इसलिए ये चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ पे काफ़ी आपको हेल्प मिलने वाला है। उसके बाद आपको एडमिशन फॉर्मेलिटी कैसे जानिए कैसे होगा, सेम वही होगा कि आपको अप्लाई ही करना होगा। उसके बाद आपको क्या होगा कि जाना पड़ेगा जामिया मिलिया इस्लामिया। वहाँ पे जाके अपना जो भी सॉफ्ट डॉक्यूमेंट है जैसा मैंने बताया वो जमा कीजिएगा। उसके बाद एक हफ्ता बाद लिस्ट आएगा। लिस्ट आने के बाद उसमें देख लीजिएगा, जो भी टाइम स्लॉट डेट दिया रहेगा उस टाइम स्लॉट डेट में अपना जाके एडमिशन कर लीजिएगा। जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जाए जमा करके फीस पेमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसा रहेगा आपका कंप्लीट फॉर्मेलिटी। तो होप ये मतलब आपका जो डाउट है क्लियर हो चुका है। तो अब आपके मन में जो सवाल होगा वो नहीं आएगा शायद। अगर जहाँ पे भी आपको डाउट आ रहा है ज़रूर आप हमसे पूछ सकते हो। डेफिनेटली यहाँ पे हेल्प किया जाएगा इस चैनल पे। और आपको लगता है कि किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए, उसके लिए भी आपको बना दिया जाएगा, ठीक है। तो स्पॉट राउंड का वेट कीजिए, ठीक है। 10 अक्टूबर तक आप वेट करो, आ जाएगा। सभी कोर्सेज़ का नहीं आएगा, जो कोर्सेज़ में ज़्यादा सीटें वैकेंट रहेंगी वही कोर्सेज़ का आएगा। लास्ट ईयर का मतलब जो भी कोर्सेज़ आया था उसमें हो सकता है कुछ कोर्सेज़ का ना है, क्योंकि क्या रहता है ना, जामिया मिलिया इस्लामिया एक ऐसा यूनिवर्सिटी है कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई रहते हैं। अब कोई कैंडिडेट सोचता है अगर वो कोर्सेज़ में ना हो, 2-3 कोर्सेज़ में अप्लाई कर रखे रहते हैं। अब सोचते हैं इसमें ना हुआ तो चलो इसमें ले लेता हूँ, एज अ बैकअप ऑप्शन रहेगा। फिर नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर करूँगा। और फीस भी ज़्यादा नहीं रहते हैं यहाँ पे, मेनली किसी में 7,000, किसी में 7,200, 8,000 ऐसे फीसें रहते हैं। सेल्फ फिनांस में थोड़ी सी ज़्यादा रहती है पर उतना भी ज़्यादा नहीं रहता है, ठीक है। अगर फीस से रिलेटेड देखना है वीडियो तो GMI न्यू दिल्ली अपडेट करके मैंने बनाया हुआ है वीडियो, वो ज़रूर आप देख लेना, ठीक है। तो चलिए यही था, बाकी फिर मिलेंगे अलग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखें अपना।